प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर रैली रद्द होकर भी भाजपा को बड़ी कामयाबी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर रैली रद्द होकर भी भाजपा के लिए माहौल बना गई है। प्रधानमंत्री की रैली जिन परिस्थितियों में रद्द हुई उस पर तीन तरफा विवाद शुरू हो गया है। भाजपा का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी को हुसैनीवाला जाने से रोकना शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के सम्मान को कम करना है। फिरोजपुर सभा के लिए प्रतिकूल स्थिति बनाना सारागढ़ी के 21 अमर शहीदों की शान में गुस्ताखी है। इसके लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। वहीं चन्नी सरकार ने जानबूझकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की। वह प्रधानमंत्री की रैली के संभावित असर से डर गई थी, इसलिए उसने इस सभा के खिलाफ साजिश की। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि मौसम खराब होने की वजह से सभा में कम लोग जुटे थे, इसलिए उसने प्रधानमंत्री का काफिला रोके जाने का बहाना बनाकर रैली रद्द कर दी। लेकिन यह बात सरासर झूठ है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के इंतजार में कितने सारे लोग बैठे हैं। तीसरी तरफ किसानों का दावा है कि उनके विरोध के चलते प्रधानमंत्री मोदी को वापस लौटना पड़ा। एक प्रधानमंत्री का कारकेड पहली बार ऐसी स्थिति में फंसा था, तब सुरक्षा कारणों से प्रधानमंत्री की हुसैनीवाला यात्रा स्थगित कर दी गई। इसी आधार पर फिरोजपुर का कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया। प्रधानमंत्री वहीं से बठिंडा एयरपोर्ट लौट गए। भाजपा ने इस घटना को प्रधानमंत्री की जान पर खतरा बताकर चन्नी सरकार के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आनन फानन में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस मामले में सफाई दी। फिरोजपुर रैली रद्द होने पर जितनी भाजपा की चर्चा नहीं होती, उससे अधिक अब हो रही है। सीएम चन्नी की सफाई का मतलब है कि कांग्रेस इस घटना से दबाव में आ गई है। भाजपा ने बहुत सोच समझकर फिरोजपुर रैली की योजना बनाई थी। फिरोजपुर पंजाब की शौर्य गाथा की ऐतिहासिक भूमि है। यहाँ सारागढ़ी युद्ध के 21 अमर शहीदों का स्मारक है। सारागढ़ी की लड़ाई 12 सितंबर 1997 में लड़ी गई थी। सारागढ़ी उस समय भारत का हिस्सा था। अब यह गांव पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में है। सितंबर 1897 में अंग्रेजों ने खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। यह क्षेत्र अफगानिस्तान की सीमा से मिला हुआ है। कई अफगानी कबीलों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह कर दिया। सारागढ़ी में तब ब्रिटिश भारत की सेना के रूप में 36वीं सिख रेजिमेंट की टुकड़ी तैनात थी। इस मोर्चे पर सिर्फ 21 सिख सैनिक तैनात थे। उन्होंने करीब 10,000 अफगानी सैनिकों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। यह भारतीय इतिहास की अविस्मरणीय शौर्य गाथा है। केवल 21 सैनिकों ने 10,000 अफगानी सैनिकों को एक दिन तक आगे नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने करीब 600 अफगानी सैनिकों को मार गिराया। वे अंतिम सांस तक लड़ते रहे और शहीद हो गए। जब यह खबर ब्रिटिश संसद में पहुंची, तब सभी सांसदों ने खड़े होकर वीर सपूतों को सम्मान दिया था। इन शहीदों की स्मृति में अंग्रेजों ने फिरोजपुर छावनी में एक गुरुद्वारा बनवाया था, जिसे सारागढ़ी गुरुद्वारा कहा जाता है। पीएम मोदी की रैली तो नहीं हुई, लेकिन उन्होंने सारागढ़ी के शहीदों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने की कोशिश की है। हुसैनीवाला फिरोजपुर जिले का एक गांव है। यह फिरोजपुर से 10 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में सतलुज नदी के किनारे अवस्थित है। सतलुज नदी के उस पार पाकिस्तान का गंडा सिंहवाला गाँव है। गंडा सिंहवाला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कसूर जिले का एक गांव है। पाकिस्तानी पंजाब की राजधानी लाहौर है। 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर जेल में फांसी दे दी थी। भारतीय लोगों में इस बात के खिलाफ बहुत गुस्सा था। अंग्रेजों को डर था कि अगर इन शहीदों का अंतिम संस्कार सार्वजनिक रूप से किया गया तो क्रांति हो सकती है। इसलिए वे रात के अंधेरे में 3 शहीदों के पार्थिव शरीर को लेकर हुसैनीवाला गांव आए। फिर उन्होंने सतलुज नदी के किनारे चोरी छिपे उनका अंतिम संस्कार कर दिया। तब यह स्थान आज़ादी की लड़ाई का तीर्थ स्थान बन गया। मुल्क बंटवारे के बाद हुसैनीवाला पाकिस्तान में पड़ गया। भारत यह पवित्र भूमि वापस पाना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान टालमटोल करता रहा। वह बदले में अधिक जमीन चाहता था। तब भारत ने पाकिस्तान को 12 गांव देकर हुसैनीवाला को अपने नाम कर लिया। 1968 में हुसैनीवाला को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। फिर इस स्थान को शहीद स्मारक के रूप में विकसित किया गया और यहाँ सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की प्रतिमा स्थापित की गई।
इसी स्थान पर बटुकेश्वर दत्त और शहीद भगत सिंह की माताजी विद्यावती देवी जी का भी अंतिम संस्कार किया गया है। हुसैनीवाला हर भारतीय के लिए पवित्र भूमि है। प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंच तो नहीं सके, लेकिन उन्होंने संवेदनाओं के तार जरूर झंकृत कर दिया। फिरोजपुर भाजपा की राजनीति के लिए टर्निंग पॉइंट बन सकता है। ऐसे में दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।